मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर रवीना टंडन न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। पहली ही फिल्म पत्थर के फूल से एक्ट्रेस को हिंदी सिनेमा में अलग पहचान मिल गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों और शर्तों पर ही काम किया। रवीना ने कभी भी फिल्मों में किसिंग सीन नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ कि एक हीरो के होंठ उनके होंठों से टच हो गए थे, तो उन्होंने तुरंत ब्रश किया और उन्हें उल्टी तक आ गई थी। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 में मशहूर फिल्म निर्देशक रवि टंडन के घर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में उनका डेब्यू कराने का श्रेय सलमान खान को जाता है। किरण जुनेजा के चैट शो इनसाइड टॉक में रवीना ने सलमान खान से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो प्रहलाद कक्कड़ के साथ इंटर्नशिप कर रही थी, तभी उन्हें पहली फिल्म पत्थर के फूल का ऑफर मिला था। एक दिन उनके दोस्त बंटी ने अचानक उन्हें ऑफिस के बाहर बुलाया और सलमान खान से मिलवाया। उस समय सलमान खान जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन में बन रही अपनी नई फिल्म पत्थर के फूल के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। बंटी ने सलमान खान से कहा कि वो एक बार रवीना को देख लें, शायद उनकी तलाश यहीं पर खत्म हो जाए। बस वहीं रवीना और सलमान खान की मुलाकात हुई और रवीना को फिल्म पत्थर के फूल ऑफर हो गई। रवीना बताती हैं कि जब उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को ये खबर दी कि उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म मिली है, तो सभी सहेलियां खुशी से झूम उठी और उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। आखिरकार रवीना ने अपने पापा से इजाजत ली और फिल्म के लिए हाँ कह दी। इसके बाद 17 साल की उम्र में रवीना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और पहली ही फिल्म हिट साबित हुई, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान भी मिल गई। डेब्यू के बाद से ही रवीना टंडन का फिल्मी कैरियर शानदार चल रहा था। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं और वो सफलता की ऊंचाइयों पर थी। लेकिन इसी बीच महज 21 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल रवीना टंडन ने 2 बेटियों पूजा और छाया को गोद ले लिया। इस फैसले के बाद रवीना को कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि जब मैंने पूजा और छाया को गोद लिया तब वो 8 और 11 साल की थी। उस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरे अपने बच्चे हैं जो मैंने शादी से पहले छिपाए हुए थे। लेकिन मेरा सवाल था, जब मैं 21 साल की थी और वो 8 और 11 साल की थी, तो मैंने उन्हें कब जन्म दिया? क्या जब मैं 11 या 12 साल की थी तब? रवीना ने आगे कहा, कुछ नेक आंटियों ने तो यहाँ तक पूछा कि अब मुझसे शादी कौन करेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बच्चे हैं। लेकिन मेरा मानना था कि जो मुझसे सच में प्यार करेगा वो मेरी बेटियों और मेरे पालतू जानवरों के साथ मेरी हर चीज से प्यार करेगा। ट्रोलिंग तो आज भी होती है, आप कुछ भी कर लो, लोग बोलेंगे ही। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि रवीना की गोद ली बेटी छाया एक इवेंट मैनेजर हैं, वहीं पूजा एयर होस्टेस हैं। सलमान खान और रवीना टंडन के बीच एक बहुत ही दिलचस्प समानता है कि दोनों ने अपने कैरियर में कभी भी ऑन स्क्रीन किसिंग सीन नहीं दिए हैं। रवीना ने हमेशा अपनी नो किसिंग पॉलिसी को फॉलो किया। उनका मानना था कि किसिंग जैसी चीजें बहुत निजी होती हैं और वो पर्दे पर ऐसे सीन करने में सहज नहीं थी। जब भी वो कोई फिल्म साइन करती थी तो पहले से ही शर्त रख देती थी कि उनसे कभी भी किसिंग सीन नहीं करवाया जाएगा। हालांकि एक बार फिल्म अभय की शूटिंग के दौरान एक घटना हो गई। एक इंटरव्यू में रवीना ने बताया था कि मुझे याद है कि एक बार मैं अपने को एक्टर के साथ थोड़ा रफ सीन कर रही थी। उसी दौरान गलती से उनके लिप्स मेरे लिप्स से टच हो गए। ये बिल्कुल अनजाने में हुआ था। सीन खत्म होते ही मैं अपने कमरे में गई और उल्टी कर दी, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मैंने अपने दांत ब्रश किए और 100 बार चेहरा धोया। रवीना टंडन और शाहरुख खान ने साथ में ये लम्हे जुदाई के, जादू, जमाना दीवाना और पहला नशा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद भी
उन्होंने एक्टर के साथ ऑफर हुई एक और फिल्म ठुकरा दी थी, जिसकी वजह थी छोटे कपड़े। रवीना ने कहा, मुझे शाहरुख खान की एक फिल्म में शॉर्ट ड्रेस पहनने को कहा गया था। मैंने साफ मना कर दिया। मैं उस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगी। मुझे लगता है कि सुंदर दिखने के लिए छोटे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। मेकअप और ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी होगी तो सुंदरता अपने आप निखर कर सामने आएगी। साल 1994 में आई फिल्म मोहरा सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में रवीना के साथ अक्षय कुमार नजर आए थे। इस फिल्म का गाना टिप टिप वर्षा पानी ब्लॉकबस्टर हुआ था। इस गाने से रवीना को रातों रात डांसिंग क्वीन का टैग मिल गया था। लेकिन रवीना के इस गाने से एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा हुआ है। रवीना ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह भी सेट पर मौजूद थे और एक्ट्रेस ने उन्हें बाहर जाने का ऑर्डर दिया था। रवीना ने बताया कि रणवीर उस वक्त काफी छोटे थे और शरारती भी थे। टिप टिप वर्षा गाना बेहद सेंसुअल था। मेरा मानना है कि ऐसे सीन्स देखने की एक उम्र होती है जो रणवीर की उस दौरान नहीं थी। मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की थी कि सेट पर सिर्फ पेरेंट्स को ही रहने दिया जाए और बच्चों को बाहर भेज दिया जाए। इसीलिए रणवीर सिंह को सेट से बाहर भेज दिया गया था। रवीना टंडन हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। जब महाराष्ट्र में आरए मेट्रो 3 कारसेट का मुद्दा गरमाया हुआ था, तब रवीना ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अपना विरोध जताया था। उनकी पोस्ट पर एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या वो जानती हैं कि मुंबई में ट्रैवल करने के लिए मिडिल क्लास को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस पर रवीना ने जवाब दिया था कि टीनेजर्स के दिनों में मैंने लोकल ट्रेन और बसों से सफर किया है, छेड़छाड़ का भी शिकार हुई हूँ, चुटकी काटी गई, वो सब कुछ हुआ जिससे ज्यादातर महिलाएं गुजरती हैं। साल 1992 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी। विकास को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी, सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि हर बार जब हरे भरे जंगलों को काटा जाएगा जो पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित घर है, हमें इस पर ध्यान देना होगा। रवीना टंडन के पिता रवि टंडन हिंदी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की खेल खेल में, अनहोनी, राजेश खन्ना की नजराना, अमिताभ बच्चन की मजबूर के अलावा खुददार और जिंदगी जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया। ऐसे में रवीना को भी बचपन से ही पिता की तरह डायरेक्टर बनने का सपना था। फराह खान से बातचीत में रवीना ने बताया था कि मैं विज्ञापन बनाना चाहती थी, मैंने कभी हीरोइन बनने के बारे में नहीं सोचा। इतना ही नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, बचपन में मैं बहुत मोटी थी, बालों में तेल लगाकर 2 चोटी बनाकर स्कूल जाती थी। किसी को नहीं लगता था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन पाऊंगी। मेरे से ज्यादा मेरा भाई एक्टिंग में इंटरेस्टेड था। रवीना टंडन 90 के दशक में फिल्मी पर्दे पर छाई हुई थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनकी बॉडी शेमिंग तक की गई। ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 90s की गॉसिप मैगजीन बहुत ही घटिया थी। मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। कभी थंडर थाइस कहा गया, तो कभी मिस ये, कभी मिस वो, और कभी 90 किलो की। हालांकि मैं उस वक्त मोटी थी। मैंने 16 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया था और सच में मैं एकदम मोटी थी। हालांकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे रहना पसंद है और ऐसे ही अच्छा लगता है। अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री 90 के दशक में खूब चर्चा में रही। 1994 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा के बाद उनके अफेयर की खबरें सुर्खियों में आई। कहा जाता है कि अक्षय चाहते थे कि रवीना घर पर रहे और परिवार को प्राथमिकता दे। सिमी गरेवाल के शो में रवीना ने बताया था, मेरी सगाई एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसे मैं जानती थी और मैं यही चाहती थी कि एक सिंपल लाइफ जिया जाए। मैंने काम शादी से पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमने सोचा था कि जब मेरी शूटिंग का आखिरी दिन आ जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। एक बार जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो उसने मुझे इसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा, एक बार मैंने तुम्हें अपने कैरियर के ऊपर चुना था, अब मैं अपने कैरियर को तुम्हारे ऊपर चुनूंगी। कैरियर के पीक पर रवीना ने साल 2004 में बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी कर ली।
शादी से पहले रवीना ने अनिल के सामने एक शर्त रखी थी। उनका कहना था कि 21 साल की उम्र में उन्होंने जिन 2 बेटियों को गोद लिया था वो भी उनके साथ ही रहेंगी।